हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 मार्च और आज हम पढ़ेंगे 11 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। CISF की स्थापना 10 मार्च साल 1969 को की गई थी। साल 2025 के लिए इसकी थीम है सुरक्षित तट समृद्ध भारत। CISF गृह मंत्रालय के अधीन एक सशस्त्र बल है जो भारत में औद्योगिक इकाइयों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 मार्च। अब मार्च के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है हम एक साथ खड़े हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और गृह में निवेश। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक्सिलरेट एक्शन। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व के लिए बारबाडोस की स्वतंत्रता के मानद आदेश से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा द्वारा ब्रिज टाउन में प्रदान किया गया है। बारबाडोस की स्वतंत्रता का मानद आदेश एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो राष्ट्र के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। दरअसल इस अवार्ड की घोषणा नवंबर 2024 में बारबाडोस के प्रधानमंत्री द्वारा गुयाना में दूसरे भारत मैरीकॉम नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। अब बारबाडोस, ये हो जाएगा मैप में बारबाडोस। बारबाडोस दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। यहाँ की करेंसी है बारबेडियन डॉलर। यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं डिम सेंड्रा मेसन और वर्तमान PM है मिया अमोर मोटले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारबाडोस। अब भारतीय प्रधानमंत्री को अन्य देशों से जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं उसे देखते हैं। डोमिनिका रिपब्लिकन द्वारा अपना सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। नाइजीरिया द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। रूस द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। रूस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। पापुआ न्यू गिनी द्वारा ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है। फिजी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में कुवैत द्वारा अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। अगला सवाल है, स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 को किसने संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला सवाल है, एक्सरसाइज खंजर भारत और किस देश से संबंधित है? एक्सरसाइज खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
इसकी शुरुआत साल 2011 में की गई थी। साल 2025 में एक्सरसाइज खंजर का यह 12वां संस्करण है, जिसका आयोजन 10 से 23 मार्च 2025 तक किया जाएगा, जो कि किर्गिस्तान में किया जाएगा। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना। भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व पैरा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं, जबकि किर्गिस्तान दल का प्रतिनिधित्व किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किर्गिस्तान। अगला सवाल है, हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चुने गए हैं, जो कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिबरल पार्टी से इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी के नए नेता के रूप में चुने गए हैं। कार्नी को 1,31,674 वोट मिले हैं, जबकि उनके खिलाफ लड़ने वाली क्रिस्टिया फ्रीलैंड को 11,134 वोट मिले हैं। कार्नी साल 2008 से साल 2013 तक बैंक ऑफ कनाडा के 8वें गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अब कनाडा, ये हो जाएगा मैप में कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा, यहाँ की करेंसी है कैनेडियन डॉलर और यहाँ के वर्तमान पीएम है मार्क कार्नी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क कार्नी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत के 58वें टाइगर रिजर्व का दर्जा मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को दिया गया है। माधव नेशनल पार्क भारत का 58वां और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है। अब मध्य प्रदेश, तो ये हो जाएगा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ के वर्तमान सीएम है मोहन यादव, यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। देश में सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, जो कि 785 है। हाल ही में इंदौर 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश का शहर नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, होशंगाबाद नोट वाली कागज़ के लिए प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर में गोला बारूद कारखाना और मिलिट्री व्हीकल फैक्ट्री है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 8 मार्च। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, पंजाब। अगला सवाल था, हाल ही में आरबीआई द्वारा किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, अजित रत्नाकर जोशी। अगला सवाल था, हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, बारबाडोस। अगला सवाल था, हाल ही में लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में बोलते हुए किस भारतीय राजनेता ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मिलते ही विवाद खत्म होने की बात कही है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, एस जयशंकर। अगला और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, खेलो इंडिया पैरा गेम्स
2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, नई दिल्ली।